नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं सुनील लॉजिक को अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टी कैप वर्सेस फ्लैक्सी कैप की। मल्टी कैप कैटेगरी के लिए सेबी ने 11 सितंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि एसेट एलोकेशन जो मल्टी कैप फंड का वो हमने अभी चेंज किया है। एक्चुअली में मल्टी कैप फंड्स को जो फंड मैनेजर होते थे उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ये थी कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से या इकोनॉमिक क्राइसिस के हिसाब से अपने फंड के जो एसेट एलोकेशन यानी कि उनके मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के जो प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट थे उनको वो चेंज कर सकते थे 11 सितंबर 2020 से पहले। लेकिन अब सेबी ने उनके इस प्रोपोर्शन को विदाउट चेंजिंग यानी कि 75% का जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में होना चाहिए और वो इस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट होना चाहिए कि उसमें से 25% एसेट एलोकेशन स्मॉल कैप को, 25% मिड कैप को और 25% लार्ज कैप को में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। दोस्तों ऐसे में तो मल्टी कैप का जो चार्म है वो एक्चुअली में ज़रूर कम होता दिख रहा था सेबी को, क्योंकि इन्वेस्टर मल्टी कैप में इन्वेस्ट इसलिए करता था कि मल्टी कैप के फंड मैनेजर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपके पैसे को यहाँ मोड़ सके, वहाँ मोड़ सके। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके फंड मैनेजर से छीन जाती है तो लोग मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो दोस्तों बहुत जल्द ही नवंबर 6, 2020 को सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया। इस म्यूचुअल फंड में टोटल मल्टी कैप की सारी फैसिलिटीज़ थी, यानी कि फंड मैनेजर आपके पैसे को किसी प्रकार से भी इन्वेस्ट कर सकता है। बस खाली 65% का जो टोटल एलोकेशन है वो इक्विटी में होना चाहिए। उसके बाद आपके पैसे का कौन सा प्रपोर्शन कितने कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है उससे कोई भी मतलब नहीं था। तो ये नया जो फ्लेक्सी कैप था ये ऑलमोस्ट पहले के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तरह ही था। दोस्तों जल्द ही 1 फरवरी 2021 के बाद से सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को ये अथॉरिटी भी दे दी कि अगर उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि उनका टोटल AUM साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो वो उनकी स्कीम्स का नाम मल्टी कैप से चेंज करके फ्लेक्सी कैप स्कीम्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए हम एवरी मंडे एंड थर्सडे आपको 7 बजे एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने फाइनेंस की नॉलेज को इंक्रीज़ कर पाएँ। दोस्तों पहला म्यूचुअल फंड हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। फंड की NAV 24 मई 2021 के हिसाब से 43 रुपीज़ की है। फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार का है। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने इसको रेटिंग प्रोवाइड की है और फंड का टोटल साइज 90178 करोड़ का है। दोस्तों इस फंड के रिटर्न की अगर बात करें तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में इस फंड ने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न है उसको बीट किया है। 1 ईयर में 71% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 ईयर में 21% का, 5 ईयर में 20% का पॉजिटिव रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड किया है। दोस्तों फंड के एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.91% है और फंड में स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी आपको SIP पे 0.005%। ये नया सर्कुलर जारी किया था सेबी ने 1 जुलाई 2020 से। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है US बेस्ड स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा है। अल्फ़ाबेट कंपनियों में 9.47% का, फेसबुक में 6.66% का और अमेज़ॉन में 4.74% का इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक किया है और बाकी जो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया की टॉप कंपनीज़ है। दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप मिनिमम 1000 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं और उसके बाद से सेकेंड इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपीज़ की कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमारा UTI फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ है। फंड की अगर NAV की बात करें तो 227 रुपीज़ की NAV है 24 मई के हिसाब से। फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार का है जिससे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने प्रोवाइड किया है और फंड का जो AUM है वो 17,095 करोड़ का है। इस फंड के अगर रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ने इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न को बीट किया है। 1 ईयर में 79% के पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर में 18% के, 5 ईयर में भी 18% का एवरेज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड किया है। फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.22% का एक्सपेंस रेशियो है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले म्यूचुअल फंड के मुकाबले और फंड में स्टैम्प ड्यूटी प्रोवाइड करनी होगी आपको SIP पे 1 जुलाई 2020 के बाद से, जो कि स्टैम्प ड्यूटी है 0.005% की। दोस्तों फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर बात करें तो फंड ने टॉप 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है इंडिया की, जिसमें बजाज फाइनेंस, HDFC, लार्सन एंड टुब्रो, कोटक महिंद्रा, HDFC, इन्फोसिस, अस्टर लिमिटेड, इन्फो एज, TCS और AU स्मॉल फाइनेंस जैसी कंपनियों का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आपको फर्स्ट टाइम मिनिमम 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जबकि आप सेकेंड टाइम से इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ की SIP या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा म्यूचुअल फंड हमारे आज के वीडियो का है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड की NAV 24 मई 2021 के हिसाब से 16.95 रुपीज़ की है। फंड का रेटिंग 5 स्टार का है, जिसे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने प्रोवाइड किया है। फंड का जो टोटल AUM है यानी कि फंड का साइज 7737 करोड़ का है। दोस्तों फंड के रिटर्न्स की अगर बात करें तो फंड ने 1 ईयर 3 ईयर में अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न को बीट किया है। फंड अभी ज़्यादा पुराना नहीं है तो 5 ईयर्स का जो इसका रिटर्न है वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। फंड ने 1 ईयर में 54.40% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 3 ईयर में 16.60% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों फंड के एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत अट्रैक्टिव है 0.59% का, और फंड में स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी होगी जब आप SIP लेंगे तो 0.005% की आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी 1 जुलाई 2020 के न्यू सर्कुलर के हिसाब से। दोस्तों इस फंड में टोटल 40 स्टॉक की होल्डिंग्स है और टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS, ICICI बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों फंड में अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो आपको फर्स्ट टाइम 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसके बाद से आप सेकंड टाइम से इसमें 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि 500 रुपीज़ की SIP भी इस म्यूचुअल फंड में सेकंड टाइम से आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो का चौथा फ्लेक्सी कैप फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड की NAV की अगर बात करें तो 24 मई 2021 के हिसाब से फंड की NAV 50.59 रुपीज़ की है। फंड का जो रेटिंग है वो 4 स्टार का है, जिसे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने रेटिंग प्रोवाइड किया है। फंड का टोटल AUM यानी कि फंड का टोटल साइज 34,115 करोड़ का है। दोस्तों फंड के अगर रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर में अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड ने 1 ईयर में 65% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 3 ईयर में 14% के और 5 ईयर्स में 17% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। और फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से उसने अभी तक 17% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है और फंड में स्टैम्प ड्यूटी 0.005% की है SIP पे। दोस्तों इस फंड में टोटल होल्डिंग्स 50 शेयर्स की है, जबकि टॉप 10 होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसमें ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, SRF लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज में इस फंड की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज़ की है। सेकंड इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1000 रुपीज़ की कर सकते हैं। अगर इसमें आपको SIP करना है तो मिनिमम सेकंड टाइम 500 रुपीज़ की SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये जो पांचवा आखिरी फ्लेक्सी कैप है ये आपके लिए है। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की जो NAV है 24 मई के हिसाब से 24 रुपीज़ 40 पैसे की है। फंड का जो रेटिंग है वो 4 स्टार का है। फंड का टोटल साइज 929 करोड़ का है। दोस्तों मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि ये आपके लिए, क्योंकि आगे आप इसके रिटर्न्स देखिए, इसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट बाकी सारे म्यूचुअल फंड से बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर में दूसरे कैटेगरी के अपने म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न से बहुत ही ज़्यादा है। फंड ने 1 ईयर में 92.40% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 3 ईयर में 22% के, 5 ईयर में 20% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और फंड जब से लिस्ट हुआ है तब से 15.40% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। अब आप रिटर्न के बाद अगर इस कंपनी के नाम को लेके आपके दिमाग में कोई डाउट है दोस्तों तो मैं बता दूं PGIM इंडिया ये एक US बेस्ड कंपनी है और इसका टोटल जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का वैल्यूएशन है 1.5 ट्रिलियन $US का है। तो दोस्तों इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बाकी के चारों फ्लेक्सी कैप से सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का और फंड में स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी हो सकती है SIP पे 0.005% की 1 जुलाई के न्यू नॉर्म्स के हिसाब से।
दोस्तों इस फंड के मैनेजर ने इस फंड की होल्डिंग्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाइवर्ट की है टाइम के हिसाब से, जिसके वजह से इस फंड ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने पिछले एक साल में 92% का बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न। फंड की अगर होल्डिंग्स की बात करें तो 47 कंपनीज में इस फंड की होल्डिंग्स है। टॉप 10 होल्डिंग्स में इन्फोसिस, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, डीवीज लैबोरेटरी, कैन फिनांस होम, TCS, टाटा स्टील, PI इंडस्ट्री और SKF इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इस फंड की होल्डिंग्स है। दोस्तों इस फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज़ की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। सेकंड टाइम से आप इसमें 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें SIP करना है तो आप 1000 रुपीज़ की SIP इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 बेहतरीन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इस वीडियो के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, और इस प्रकार की नॉलेज अपने दोस्तों को देने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।